नमस्कार, मैं प्रशांत आप सभी का एनसीआर पत्रिका में स्वागत करता हूं। आज की खबर आस्था और भक्ति के साथ हो रहे खिलवाड़ से जुड़ी है। दरअसल तिरुपति के वेंकटेश्वर मंदिर के प्रसादम लड्डू में गाय की चर्बी और मछली के तेल के उपयोग की खबर ने अयोध्या सहित पूरे धार्मिक जगत में हड़कंप मचा दिया है। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के दौरान तिरुपति से आए 3 टन लड्डू जो भक्तों में प्रसाद के रूप में बांटे गए थे, अब विवाद का केंद्र बन गए हैं। जैसे ही यह जानकारी सामने आई कि इन लड्डुओं में मांसाहारी पदार्थ मिलाए गए थे, संत और भक्तों में काफी आक्रोश फैल गया है। यह मामला न सिर्फ धार्मिक दृष्टिकोण से संवेदनशील है, बल्कि करोड़ों हिंदुओं की आस्था पर भी गंभीर चोट है। वहीं अयोध्या के संतों और भक्तों का यह मानना है कि तिरुपति मंदिर का प्रसाद, जिसे अत्यंत पवित्र माना जाता है, में इस प्रकार की मिलावट से पूरे देश के भक्तों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ हुआ है। संतों का यह भी कहना है कि यह मिलावट कब से चल रही है, इसका कोई स्पष्ट प्रमाण भी मौजूद नहीं है, लेकिन यह धार्मिक विश्वास का खुला उल्लंघन है। जो भी संस्था या ट्रस्ट इस घोर अनियमितता में शामिल है, उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई कानूनी करनी चाहिए, ताकि भविष्य में ऐसी किसी भी घटना की पुनरावृत्ति न हो सके। इसके अतिरिक्त रामलला के मुख्य अर्चक आचार्य सत्येंद्र दास ने भी इस पर गहरा दुख जताया है। उन्होंने कहा है कि अयोध्या के वैष्णव परंपरा से जुड़े संत और भक्तों में जो प्याज और लहसुन तक का सेवन नहीं करते हैं, ऐसे में प्रसाद में पशुओं की चर्बी मिलना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। यह हिंदू धर्म की गहरी धार्मिक भावनाओं का अपमान है। उन्होंने मांग की है कि इस गंभीर मामले की एक उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए और दोषियों को इसमें कठोर दंड दिया जाना चाहिए, ताकि आस्था के साथ खिलवाड़ करने वालों को एक गहरा सबक मिल सके। इसी बीच श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के ट्रस्ट के महासचिव चपत राय ने स्थिति स्पष्ट करने की कोशिश भी की है। उन्होंने कहा कि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के दौरान तिरुपति के लड्डू उनके द्वारा नहीं बांटे गए थे। उन्होंने यह भी बताया कि प्राण प्रतिष्ठा समारोह के दौरान बड़ी संख्या में भक्तों ने भेंट स्वरूप कई चीजें उपहार में दी थी, जिनमें से कुछ प्रसाद के रूप में वितरित की गई हैं। चंपक राय ने बताया कि यह मामला तिरुपति से जुड़ा हुआ है और इस पर उनके द्वारा कुछ कहना बिल्कुल भी उचित नहीं है। उधर तिरुपति बालाजी मंदिर को घी की आपूर्ति करने वाली कंपनी AR डेयरी ने यह दावा किया है कि उनके द्वारा आपूर्ति किए गए घी की गुणवत्ता प्रमाणित की गई थी। साथ ही तमिलनाडु स्थित इस फर्म ने स्पष्ट किया है कि उन्होंने जून और जुलाई के महीने में तिरुपति मंदिर में घी की आपूर्ति की थी और इस घी की गुणवत्ता को विधिवत रूप से मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला से प्रमाणित किया गया था। कंपनी ने यह भी कहा है कि अब वे तिरुपति मंदिर को घी की आपूर्ति नहीं कर रहे हैं। इस पूरे विवाद ने न केवल तिरुपति बालाजी मंदिर की साख को सवालों के घेरे में ला दिया है, बल्कि इसे आस्था और परंपरा से जुड़े कई मुद्दों पर बहस को भी जन्म दे दिया है। तो आज की इस बड़ी खबर में इतना ही। जल्द मिलते हैं किसी अगली खबर के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और जुड़े रहिए एनसीआर पत्रिका के साथ। धन्यवाद।